मैथमेटिकल फॉर्मूला, हाँ काफ़ी हद तक सही है, सही है, काफ़ी हद तक सही है। क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है एक नंबर का एक सीक्वेंस, क्या होता है एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच फॉलो एनी सर्टेन कंडीशंस, या कोई भी ऐसा कोई रूल ऐसा कुछ फॉलो करे उसको आपको क्या सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया, असेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया, फिबोनाची बोल दिया, इस टाइप के जो भी होते हैं वो एक आपके क्या सीक्वेंस हो जाते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपका कोई फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कोई एक सर्टेन पैटर्न हो या फिर एक रूल हो वहाँ पे ऐसा फॉलो करते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऐसा है, आपका क्या सीक्वेंस हो जाता है। प्रोग्रेशन क्या आता है इस सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक टाइप, यदि कोई भी सीक्वेंस की सारी टर्म्स को मैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले या फिर कोई रूल की हेल्प से मैं प्रूव कर सकता हूँ, जिसके बारे में बाकी सारी टर्म्स के बारे में बता सकता हूँ, तो ऐसी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी प्रोग्रेशन बोलते हैं। और सीरीज क्या होती है, जितनी भी सीक्वेंस की जो टर्म्स थी उन सब का सम या फिर डिफरेंस से जो भी बनता है वो आपका क्या बनता है, आपका सीरीज बनता है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस में। तो बस लिख लो फटाफट से सीक्वेंस, पहले डेफिनेशन लिखो सीक्वेंस ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, नंबर मैंने बोल दिया टर्म t1 t2 t3 एंड सो tn, ए सक्सेशन ऑफ नंबर t1 t2 t3 एंड सो tn formed according to any pattern, formed according to any pattern, formed according to any pattern or any rule is called a sequence. According to any pattern or a rule is called a sequence. अब सीक्वेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स पे। यदि किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका फाइनाइट सीक्वेंस। और यदि किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या फिक्स नहीं है तो वो आपके क्या होगी, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। तो लिख लो सीक्वेंस इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, sequence is classified in two types, sequence is classified in two types as finite or infinite sequence, sequence is classified in two types as finite and infinite sequence based on the number of terms, based on number of terms, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स या फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एज फिक्स और नॉट फिक्स। यदि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है या फिक्स है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलूँगा, फाइनाइट सीक्वेंस बोलूँगा। और नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, मतलब आपका क्या पैटर्न चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलता हूँ, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया, लिख लिया। हाँ हाँ, इनफाइनाइट, फाइनाइट ऐसी सीक्वेंस हो गई जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टर्म्स वो आपके क्या फिक्स है या काउंटेबल है या फाइनाइट है। लेकिन यदि किसी टर्म्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टर्म्स वो आपके क्या फिक्स नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली चलती रह रही है चलती रह रही है चलती रह रही है, तो उस टाइप की जो सीक्वेंस होती है उसको क्या बोलूँगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलूँगा। क्लियर, ठीक है। लिखो नेक्स्ट प्रोग्रेशन। A progression is a sequence, a progression is a sequence whose terms can be given by, terms can be given by any mathematical formula or rule, whose terms can be given by, whose terms can be given with help of any mathematical formula or rule।
मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसमें सारी टर्म्स हैं, सम है या कुछ भी है, मैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला या फिर कोई भी रूल की हेल्प से मैं बता सकता हूँ, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलता हूँ, आपका प्रोग्रेशन बोलता हूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारी प्रोग्रेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में, IIT JEE के सिलेबस में 5 टाइप की प्रोग्रेशंस है। पहली टाइप की होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं AP। सेकंड होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं GP। और थर्ड होती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं HP। आई थिंक ये सब आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, ना, बेसिक इंट्रोडक्शन। फोर्थ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपकी क्या होती है, AGP। क्या ये लास्ट ईयर पढ़ी थी क्या, AGP? ये भी हो गई थी। और पांचवें में आपकी क्या, सम स्पेशल प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीरीज। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है जो आपको पढ़ना है, बाकी इसके अलावा सब टॉपिक्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो ये आप क्या करो। ये चैप्टर कंपेरेटिवली एक इजी चैप्टर है, मॉड्यूल थोड़ा सा अच्छे हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चंस अच्छे हैं। चैप्टर ओवरऑल इजी है, लेकिन मॉड्यूल में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे मिलेंगे। ठीक है, लिखो फटाफट से। फॉर ए सीरीज, एक चीज ध्यान रखना, जल्दी से लिखो, सीरीज। नेक्स्ट लिखो थर्ड टॉपिक, सीरीज। A series is constructed by addition or subtraction of terms. A series is constructed by adding or subtracting. A series is constructed by adding or subtracting the terms of a sequence. द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से जो भी पैटर्न मिलता है उसको क्या बोलता हूं, आपका सीरीज बोलता हूं। अब यहां पे 2-3 चीजें और बतानी है। TN या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, AN, ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बोल सकता हूं, या फिर सीरीज भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SN, इसका मतलब क्या होता है आपका, सम ऑफ फर्स्ट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन और सीरीज। एक रिलेशन होता है, SN और TN में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, SN इज इक्वल्स टू, क्या होता है, 1 2 3 से लेके आपका क्या हो जाएगा, आपका n-1 और n, ये सारी टर्म्स का जो सम होगा वो आपका SN होता है। ठीक है, तो SN ये है और ये TN है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, TN को क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट n टर्म का सम माइनस फर्स्ट n-1 टर्म का सम, तो TN को बोल सकता हूँ SN-1, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका nth टर्म का। सब सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी सीरीज के लिए बात करूं, कोई भी सीरीज के लिए nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका TN का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से लिख लो। नोट हो गया, जल्दी लिख लो। एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, फाइंड द सीक्वेंस
of numbers defined by rule ये क्या हो जाएगा आपका ए एन इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 1/n when n इज इक्वल्स टू even और -1/n when n इज इक्वल्स टू odd। मतलब उस केस में नंबर देना है ऑल्सो एंड ऑल्सो फाइंड T10 एंड S21 T21। बेसिक एग्जाम्पल था दिखाने के लिए, बन ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल होमवर्क है बस प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या है। राइट दिस सीरीज डिफाइंड बाय रूल, राइट ए सीरीज डिफाइंड बाय रूल, कोई भी रूल है, रूल क्या है आपका, क्या जाएगा आपका an+1 इज इक्वल्स टू 2an+3 अपॉन an+2, ये रूल है। इस रूल के द्वारा डिफाइंड है, सीरीज को फाइंड करना है। कर लोगे बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है, दोनों बन जाएंगे होमवर्क में। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, कंसिडर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय consider the sequence defined by equation an is equals to कैपिटल an में बोल देता हूँ, कैपिटल an is equals to an² प्लस bn प्लस c, कैपिटल an is equals to an² प्लस bn प्लस c। if a1 is equals to 1, a2 is equals to 5 and a3 is equals to 11, then a20 is equals to, बन जाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक में किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, बन जाएगा ना। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी थी तुम लोगों ने? सब लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर पढ़ी नहीं थी, पर सर ने बताया था ओमेगा करके कुछ होता है। हाँ, ओमेगा 1 की पावर 1/3 होता है, वो क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके कौन होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके क्या होते हैं रूट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है इमेजिनरी नंबर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 माइनस आयोटा √3/2। इसमें रूल क्या होते हैं, ओमेगा की पावर 3n उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये चीज़ बताया था ना। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये बताया था ना। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू आपकी क्या है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ये बताया था ना, ये बताया था ना आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह। बेसिक मैथ्स में भी बताया होगा ना इस बार, नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, अब लिख लो। ये अब बता दिया, मैंने बता दिया। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन करवाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो किसी को नहीं पता तो। ये क्या आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, लिख लो तो डन बोल दो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आईआईटी वाला। किसका आंसर नहीं पता मेरे पास, ऐसे रैंडम क्वेश्चन बनाए हैं। अब बेसिक क्वेश्चन ये क्या आंसर पूछ रहा है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो है ही नहीं। एग्जाम्पल तो मैं कभी करवाता ही नहीं, बस वो होमवर्क देने के लिए होते हैं, फॉर्मूला याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए।
तुम लोगों में से राइटिंग सबसे अच्छी किसकी है? गर्ल्स की होगी। गर्ल्स, बॉयज़ में तो उम्मीद नहीं है मुझे। गर्ल्स, कोई ऐसी लड़की है जिसकी राइटिंग अच्छी हो? गर्ल्स की जनरली की सबकी राइटिंग अच्छी होती है। गर्ल्स में कोई है जिसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो? अरे बोल दो भाई, अपनी तारीफ नहीं करने को बोल रहा हूँ, बस ठीक ठाक हो तो बता दो। अच्छी कौन? स्वराज? ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कों की सारे की खराब होती है, लेकिन इन जनरल क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, नालायक होते हैं, तो वो अच्छे से लिखते नहीं है। लड़कियां क्या होती है, सिंसियर होती हैं, तो वो अच्छे से लिखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे नालायक होते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। इन केस यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप अपने जो नोट्स होते हैं ना चैप्टर वाइज, वो आप भेजते हो तो मुझे भी भेज देना। इसका ये बेनिफिट होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बाकी के बैच में भी ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स वगैरह प्रॉपर नहीं बना पाते, तो उन लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है। तो इन केस यदि किसी की अच्छी राइटिंग है तो वो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है तो आप ऐसे सेपरेटली अलग से काम नहीं करना, नहीं करना। आप अपने नोट्स तो भेजते ही, तो जितने भी नोट्स होते हैं वो मुझे भी भेज दिया करो मैथ्स के, तो बाकी बच्चों को काम आ जाएंगे उसके साथ। नहीं आज नहीं, चैप्टर के साथ में। जैसे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे एक साथ ऐसे जब आप भेजते हो ना, जब वीकली भेजते हो, वीकली बेसिस पे उस टाइप से मुझे भेज दिया करो। वीकली 3 लेक्चर्स के भेज दो। अच्छा, जैसा भी होता है वैसा। हाँ, तो वहाँ से अपलोड करते हो तो जैसे भी थी वो मुझे आप भेज दे रहा हो सारी चीज़ में, वो बाकी बच्चों के लिए काम आ जाएगा। और उस केस में ये भी हेल्प हो जाएगी कि मान लो कुछ बच्चों की क्लास वगैरह मिस हो गया, कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए, तो उन लोगों को भी मिल जाएगा। तो ऐसे केस में वो बच्चा इन केस कोई ऐसा है, हाँ भेज देना आप। आज नहीं, जब भी जैसे पुराने सारे भेज दो, क्वाड्रेटिक से आप पूरा भेज देना जब भी टाइम मिले। ऐसा नहीं कि अभी भेजने को बोल रहा हूँ, जब भी टाइम मिले आपको। ठीक, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। इफ an is equals to 1/1 minus an for n greater than equals to 1 and a3 is equals to a1, then value of a 1001 की पावर 3 2020 हाँ 204520 हाँ। देन वैल्यू ऑफ ए की पावर 2001 की पावर 2001। मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था इसलिए रुका था, फटाफट से देखो, सोचो क्या दे रखा है। इफ a3 इज इक्वल टू a1, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैटर्न निकालना पड़ेगा। पहले a1 निकालो, फिर a2 निकालो, फिर a3 निकालो, फिर उनको इक्वल निकालो, फिर उसके बाद कुछ पैटर्न आपके पास आएगा, ऑब्जर्व करो उसको पैटर्न को, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन पे पहुंचोगे। आंसर नंबर के टर्म्स में आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया है। आईआईटी की इज्जत करो, ढंग से सोच समझ के आंसर दो। मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को पूरा 1.5 मिनट का टाइम दिया, इसके लिए टाइम लगेगा इतना। चलो नहीं बनेगा मैं सोल्व कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेना जिससे बन जाए, बहुत बढ़िया। माइनस ओमेगा, ठीक है, गुड, आ जाएगा फिर तो आगे आ जाएगा। क्या करूँगा, n की वैल्यू रख दी 1 तो है नहीं, n ग्रेटर देन 1 के लिए रूल है, तो n की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2, या फिर n1 रखूँ, n1 भी रखना है, या फिर a नोट की वैल्यू दे रखी है कि आपको a नोट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो n की वैल्यू आपकी क्या है 1 पे, तो क्या जाएगा a नोट की तो कोई मतलब नहीं है। n इक्वल्स टू 2 पे, n इक्वल्स टू 2 पे क्या जाएगा, a2 की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस a1, n इज इक्वल्स टू 3 पे a3 की वैल्यू क्या जाएगी 1/1 माइनस a2। अब क्या दे रखा है आपका, चूँकि a3 इज इक्वल्स टू a1,
A3 इजिकल्स टू A1, A3 को बोल सकता हूँ 1 माइनस A2 इजिकल्स टू A1। अब A1 है तो A1 के टर्म्स में निकाल लो, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर रखूँगा तो क्या जाएगा आपका 1/1 माइनस A2 की वैल्यू रख दी 1/1 माइनस A1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी A1। तो इसको सोल्व करूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस A1 अपॉन 1 माइनस A1 माइनस 1 इजिकल्स टू A1। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस A1 इजिकल्स टू माइनस A1 स्क्वायर। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो A1 स्क्वायर माइनस A1 प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो A1 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस प्लस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तो A1 की दो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और वन माइनस आयोटा रूट 3/2। अब आप जब सोल्व करते हो तो आपके पास ओमेगा की भी वैल्यू देखी होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या आती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अच्छा, जब ये वैल्यू सोल्व करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो किसी को भी ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो इस एक्सप्रेशन से क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा A1 की वैल्यू या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा या फिर माइनस ओमेगा होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में है बेटा? यहाँ तक सबको समझ में है? हाँ बोलो। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ना, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो 2 हो 3 हो, A1 की टर्म्स में इसलिए है क्योंकि A1 में रिलेशन निकालना था मुझे। A1 की वैल्यू निकलेगी an-1 ओके ओके, या फिर an+1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत लिख ले यहाँ पे, या तो a इधर लिख लो या फिर ऐसा लिख लो an-1 लिख लो। हाँ वो गलती हो गई, ये एक्चुअली क्या था an+1 था, ये an है। तो फिर यहाँ पे 1 करो और ये आपका क्या n की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, चेंज कर लेना। an+1 था ये, ठीक है, ये ध्यान नहीं रहा, ध्यान कर लेना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में बेटा? यहाँ तक समझ में सबको? ठीक है। अब आगे मैं निकालूंगा तो A1 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं n की वैल्यू रख देता हूँ 3, तो A4 की वैल्यू क्या जाएगी 1/1 माइनस A3, और A3 किसकी वैल्यू दे रखी है तो बोल सकता हूँ 1/1 माइनस A1, और ये क्या चीज़ है A2। तो A4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी A2 के इक्वल, और n की वैल्यू रखूँगा 4, तो A5 की वैल्यू क्या जाएगी 1/1 माइनस A4, तो इसकी वैल्यू 1/1 माइनस A2, मतलब आपके क्या जाएगी, ये आपका क्या बन जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी A3 की। तो A5 की वैल्यू किसकी आ जाएगी A3 के इक्वल आ जाएगी। इसी पैटर्न से आपका क्या सारे बनते जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में है आपको सबको? अब देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न आ रहा है, पैटर्न आइडेंटिफाई करो। यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके आगे पैटर्न आइडेंटिफाई करके आप खुद करो। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये A5 है तो मतलब बोल सकता हूँ A5 इजिकल्स टू A3, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी A1 होगी। सिमिलरली A6 की वैल्यू A4 के इक्वल, A2 के इक्वल, A7 की वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो A7 इजिकल्स टू A9 एंड सोन A ओड नंबर, तो बोल सकता हूँ A2001 की वैल्यू भी यही होगी। क्या यहाँ तक समझ में है सबको? तो मैं बोल सकता हूँ A2001 की पावर 2001। अब A की वैल्यू
इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा a1 की पावर 2001 भी बोल सकता हूँ। a1 की वैल्यू क्या है तो माइनस ओमेगा रखो या माइनस ओमेगा स्क्वायर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस ओमेगा की पावर 2001, तो इसको क्या बोल सकता हूँ -1 की पावर 2001 इंटू ओमेगा की पावर 2001। -1 की पावर ओड मतलब ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये क्या है ओमेगा की पावर 3 है, 3 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1, तो -1 इंटू 1 मतलब आपका क्या जाएगा -1, ये उसका आंसर। किसी का आंसर था, किसी का आंसर था? वेरी गुड। सर मेरा तो सर ए नाम में लिखा था ना तो वही माइनस ओमेगा आ गया था, तो A2001 को भी मैंने माइनस ओमेगा लिखा। नहीं आंसर इंटीजर में था, हाँ ठीक है। आप A1 की फॉर्म पे बोला था क्या आपने आंसर? A1 की फॉर्म में बोला था क्या आंसर आपने? नो सर, सर वहाँ पे तो AN लिखा था ना, तो सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके AN ही निकाला था वो। ओके 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 ओके, नहीं ठीक है, फिर तो वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने गलती टाइप गलत लिख दिया था। ठीक है, फिर तो मेरे हिसाब से सही है। आई होप समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में, नोट कर लो। नीचे वाला विजिबल नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नीचे वाला विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। अभी विजिबल हुआ? अभी विजिबल हुआ बेटा नीचे तक का पूरा? जल्दी लिखो, फिर एक ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क दे दूं सोचने के लिए। एटलीस्ट लेफ्ट साइड तो सबका नोट हो गया होगा ना? सर पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में एक ही चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो आईआईटी में जब भी अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है वो 2-3 चैप्टर मिक्स करके दे देता है। मैट्रिक्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी में पीएनसी डाल देगा, ऐसे आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देता है कहीं भी, तो डिफिकल्ट बना सकता है ऐसे। क्वेश्चन है ये, होमवर्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। थ्री टू 4 मिनट्स तो आराम से लगेंगे सोल्व करने में। ए सीक्वेंस xn of real number is defined as follow: x नॉट की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 एंड xn की वैल्यू 1 प्लस xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस 2 फॉर n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रह रहा है। इट फॉलो सेम रूल देन x की पावर 2018, 2019, 2020, 2019, 20, 20, 21, 20, 25, 1 to 5, 21, हाँ हाँ एज, इसकी वैल्यू दिखाओ। होमवर्क है। कर लोगे होमवर्क? एक क्वेश्चन और करो, टाइम लगेगा, हिंट दूं कुछ?
हिंट दो, हिंट ये है n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो। यहां तक रखने से क्या फायदा होगा, एक पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। कुछ इंटरवल के बाद 4 इंटरवल, 5 इंटरवल, 6 इंटरवल, उसके बाद नंबर वापस से रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको फाइंड करना है कि कितने इंटरवल के बाद ये नंबर वापस से अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब ये जो फंक्शन होगा आपका पीरियोडिक फंक्शन टाइप का होगा। पीरियोडिक फंक्शन है तो उस लॉजिक से फिर अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें n = 1 तो नहीं रख सकते उसमें 2 से। हाँ, ये आपका ये रूल क्या है, n2 के लिए ना, तो 1 और 2 की तो 0 और 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है ना। n2 रखूंगा तो ये आ जाएगा, 3 रखूंगा तो फिर आएगा। एक क्वेश्चन और करो, ये भी तुम चाहिए तो होमवर्क कर लेना, नहीं तो करना तो बता देना, अभी तुम्हें तुम्हारी चॉइस है। ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इज a1 a2 a3 and so on an satisfy relation an plus 2 is equals to an plus 1 minus an for n greater than equals to 1 if sum of first 999 terms is 1003 then and S1003 is equals to minus 999 then S2002 is equals to। अभी ट्राई करोगे या घर पे करोगे बताओ? ये भी ट्राई कर लो, टाइम टेकिंग है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ये भी होमवर्क करोगे। कल दोनों डिस्कस कर लूंगा, नहीं बनेगा तो दोनों डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ये होमवर्क है, ट्राई कर लेना। एक पेज इसके लिए छोड़ देना और आधे के आसपास इसके लिए छोड़ देना, आधे से ज्यादा इसके लिए छोड़ देना, 1.5 पेज के आसपास छोड़ देना। सर आपने सीक्वेंस ऑफ के बाद क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन? ऐसे कोई नंबर दे रखा है, ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, इंटीजर। अच्छा, राइटिंग अच्छी करनी है क्या बता? तो मुझे लगा कि अब तो 2-3 महीने हो गए हैं, तुम कंफर्टेबल हो गए हो गंदी राइटिंग के। सर आप लास्ट में S2000 लिखा है ना, अगर S2000 हाँ, एस कैपिटल एस है, कैपिटल एस 2002 है ना। डन, लिख लिया यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है। एपी में कुछ ऐसा पढ़ाने वाला है नहीं, तो तुम कहो तो मैं सारा होमवर्क में भी दे दूंगा इजी दी क्वेश्चंस, या फिर कहोगे तो मैं क्लास में भी करवा दूंगा। बताओ क्या करना होगा? गर्ल्स का मुझे मिलना जरूरी है, गर्ल्स कहेंगी वैसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसको बोलते हैं एपी। क्या होती है एपी? एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं वो डिफर बाई एनी फाइनाइट नंबर, या फिर कोई भी टर्म्स हैं उनको किसी फाइनाइट नंबर को उसमें ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट करके कोई भी सीक्वेंस बनाऊंगा, तो ऐसी सीरीज को मैं क्या बोलूंगा? आपकी ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलूंगा? आपका एपी हो जाएगी। कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख लो। ए सीक्वेंस whose terms are increased or decreased by a sequence whose terms are increased or decreased by any finite number, a sequence whose terms are increased or decreased by any finite number
ए सीक्वेंस whose terms are increased or decreased by any finite number, finite fixed number या फिर finite fixed number is called AP, is called AP। तो मैं क्या करूँगा, जनरल टर्म निकालनी है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट ए मैंने क्या बोल दी फर्स्ट टर्म, डी मैंने क्या बोल लिया कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सोन सोन, ये क्या है आपकी जनरल टर्म ऑफ AP। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ AP, AP का nth टर्म, इसको डिनोट करता हूँ TN से या फिर कैपिटल AN से, जो भी है। पहली टर्म a प्लस 0d, दूसरी टर्म a प्लस 1d, तीसरी टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो जो नंबर है उसमें एक एक कम हो रहा है, तो nth टर्म बोल सकता हूँ TN इजिकल्स टू क्या जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू, लिख लिया बेटा, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो तो। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। दो फॉर्मूले होते हैं, याद है क्या होता था, Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता था, और दूसरा क्या होता था, Sn का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इंटू a प्लस l। l क्या होता था, लास्ट नंबर या फिर टर्म ऑफ AP। याद है नहीं दोनों फॉर्मूले, डेरिवेशंस बता देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे, कैसे डिराइव हुआ, याद था किसी को, डिराइव कैसे किया है, किसी को याद है? सर दोनों का समीशन किया। Sn करने के लिए क्या कर देता हूँ, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो AP क्या लिख दी, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सोन सोन, लास्ट नंबर क्या होगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज को उल्टा करके लिख दो, इस सीरीज को उल्टा करके लिखो, तो इसका सम भी आपका क्या सेम ही रहेगा, Sn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एन सोन सोन सोन, लास्ट क्या होगा a2 प्लस a। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड कर दिया, तो Sn और Sn क्या आ जाएगा आपके पास, 2Sn हो जाएगा, 2 इंटू Sn। इन दोनों नंबर्स को एक साथ मिल लो, a आपका क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a2a n माइनस 2d प्लस d, तो क्या जाएगा n माइनस, तो क्या जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस एंड सोन सोन, लास्ट में क्या जाएगा a2a, ये a1 हो जाएगा, ये a प्लस डी और ये a, तो क्या जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी टर्म है, n टर्म्स है, तो n टर्म्स है, तो बोल सकता हूँ Sn की वैल्यू क्या जाएगी, n अपॉन 2 से डिवाइड कर दूंगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। और इसको क्या बताओ, तो Sn को बोल सकता हूँ n/2, 2a को बोल दिया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें बोल देता हूँ, और इसको मैंने क्या बोल दिया l, तो क्या जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, और l क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो ये Sn के दोनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए, लिख लो फटाफट से।
सीक्वेंस एंड सीरीज में वैल्यू पुटिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है, लेकिन वैल्यू पुटिंग से अगेन सिर्फ बेसिक वाले सम बनते हैं जो डायरेक्टली बनने वाले। जेईई एडवांस में वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वैल्यू पुटिंग जब मॉड्यूल डिस्कशन होता है जनरली मैं उस टाइम समझाता हूँ। वैल्यू पुटिंग जब मॉड्यूल डिस्कशन होता है उसमें शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ आपको। मनीष सर से एक बार कंसल्ट कर लेना, वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे। वैसे क्वेश्चन जब लगेंगे तो मैं कोशिश ये रहेगी कि प्रॉपर मेथड से बताऊँ। फिर भी कुछ क्वेश्चन में मैं बताऊँगा कि वैल्यू पुटिंग से कैसे करते हैं। वैसे तुम लोग को आती भी होगी वैल्यू पुटिंग। यहाँ तक लिख लिया तो डन लिखो, आगे मैं बढ़ा देता हूँ। गुड। अब मैं 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10-12 क्वेश्चन में से तुम्हें लगे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो होमवर्क कर लेना, और यदि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं बन पाएगा या फिर प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देना, मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सब तुम्हारी चॉइस है, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। एपी ऑलरेडी इतना इजी होता है, उसमें कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं भी हो, तुम लोग को ऑलरेडी आता भी है। होमवर्क है इजी जी, तुम्हें लगता है वो बन जाएंगे, मैं बता दूंगा वो इजी। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 terms of sequence was nth term is given by an is equals to 5 minus 6n where n belongs to natural number। क्या करोगे, सबसे पहले सीक्वेंस का टाइप निकालोगे। सीक्वेंस का टाइप कैसे निकालोगे, n इजिकल्स टू 1 रखोगे तो उससे a1 आएगी, n इजिकल्स टू 2 रखोगे a2 आएगी, n इजिकल्स टू 3 निकालोगे तो a3 आएगी। कोई भी टर्म ap है, gp है, hp है, उसके सीक्वेंस ap gp hp निकालने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। यदि तीनों टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपका क्या होगी, ap हो जाएगी। कॉमन रेशो सेम है तो आपका क्या हो जाएगी, gp हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही आपका क्या है प्रॉपर तरीका। बन जाएगा बेटा, ये होमवर्क सबसे बन जाएगा, इजी है। क्या लिखा है, वोज nth टर्म है, nth टर्म an is equals to 5 minus 6n। यार ऑलरेडी अच्छी राइटिंग है, और अच्छी कर दूंगा इससे, तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही तो। नेक्स्ट, in an AP if A2 plus minus A3 plus A5 is equals to 10 and A2 plus A9 is equals to 7, then find S10 where A1 A2 A3 ये सारे क्या है टर्म्स है, S क्या है सम है। बन जाएगा बेटा, ये सबकी वैल्यू रखूंगा। A और D में एक इक्वेशन, A और D में 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सोल्व करूंगा तो A आ जाएगा, D आ जाएगा, तो S10 निकल जाएगा। कर लोगे, ठीक। थर्ड, इफ A B C D E are in AP then value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e is। बन जाएगा, सबसे बन जाएगा बेटा। देखो इसमें ये नहीं दे रखा है तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। इसने ए बी सी डी ई ए पी में दे रखी है, तो ए पी में कोई भी कॉन्जुगेटेड सीरीज मान लो तो क्या होगा, ए बी सी डी ई, ये क्या दे रखे है, ए पी में है तो ये कौन बोलते हैं 1 2 3
4 और 5, ये भी आपके क्या हो सकते हैं, ये वैल्यू रख दो। वेरिएबल के टर्म्स में जब क्वेश्चन है और वेरिएबल के टर्म्स में आंसर है या फिर कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर है, तो वेरिएबल की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या रखोगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 0। क्या 0 ही आ रहा है क्या सबका आंसर? 0 ही आ रहा था ना, वैल्यू रखने से देखो 0 ही आ रहा होगा। सर मैंने इसे a minus b a plus b a plus 2b हाँ वो तो प्रॉपर तरीका हो गया, ये तो प्रॉपर तरीका नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ फटाफट से करने का, 5 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाएगा। 4th क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द 50th टर्म ऑफ सीरीज was terms are given by log of a, log of ab, log of ab square and so on, so on, so on, so on. log of ab whole cube कर लोगे? क्या बनेगी? log ऑफ ए बी को क्या बोलूँगा? log ऑफ ए प्लस ए, log ऑफ ए, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, log ऑफ ए प्लस 2 log ऑफ बी, log ऑफ ए प्लस 3 log ऑफ बी। तो ये ए पी बन रहा है जिसमें log ऑफ बी ऐड हो रहा है, log ऑफ बी ऐड हो रहा है, तो ए आपका क्या है, log ऑफ ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, log ऑफ बी हो गया। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली पैटर्न देखोगे तो log ऑफ ए इंटू बी की पावर 49 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में है तो प्रॉपर तरीके से दिखाना होगा। 5th क्वेश्चन, इफ इन ए सर्टेन एपी 5 times the 5th term, 5 times the 5th term is equal to 8 times of the 8th term, then find its 13th term। कर लोगे? बताऊं करके? 5 इंटू टी 5 इज इक्वल्स टू 8 इंटू टी 8 हो जाएगा, तो उससे कुछ पैटर्न आ जाएगा, T13 की टर्म्स में कुछ पैटर्न आ जाएगा, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बन जाएगा नहीं भी? 6th, solve the equation x plus 1 plus x plus 3 x plus 4 sorry plus x plus 7 and so on, so on, so on, x plus 28 is equals to 155, then x निकाल देना है। सॉल्व द इक्वेशन मतलब x निकालना है। कर लोगे? क्या है ये आपकी? लास्ट ईयर भी था, ठीक है, तो अच्छा है, फिर तो होमवर्क हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, अच्छा nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी आती है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी आती है, n है, ठीक है। एक कंसेप्ट सिखाता हूं, कंसेप्ट nth नहीं, rth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth लिख लो इन AP, तो क्या जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सोन, लास्ट नंबर क्या जाएगा, a प्लस कुछ भी डी, अगर मान लो लास्ट नंबर l मान लिया। अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए ये तो गिवन होगा, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, लास्ट नंबर को अज्यूम कर लो फर्स्ट नंबर, तो क्या करूंगा, अज्यूम लास्ट नंबर एज फर्स्ट नंबर, तो ये नंबर सीरीज बना लो L, तो एंड कॉमन डिफरेंस एज माइनस ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका नेगेटिव, नेक्स्ट नंबर क्या जाएगी L माइनस डी
L माइनस 2D एंड सोन। और ये जो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, ये जो फॉर्मूला होगा ये क्या दे देगा, लास्ट टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? एक ही जगह क्या रिप्लेस कर देना है, एक ही जगह क्या रिप्लेस कर देना है, L और कॉमन डिफरेंस की जगह माइनस डी। तो Tn का जो फॉर्मूला था वो आपका क्या है, लास्ट टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको समझ में है? कुछ भी रटना नहीं है। हाँ बेटा, 13th टर्म, इट्स 13th टर्म। कंसेप्ट क्लियर है? नोट कर लिया यहाँ तक? जल्दी से बताओ, मैं होमवर्क देता हूँ फिर। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, L, और D की जगह माइनस डी हो जाएगा। बाकी तो फॉर्मूला एज इट इज है, फॉर्मूला में चेंज किया ना। हाँ, x तो ये इंटू है मेरे भाई, इंटू है। ए भगवान, उठा ले रे, उठा ले, उठा ले रे, उठा ले। मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को मत उठाना। ऐसे फालतू के वाहियात डाउट पूछने वाले नालायक। हाँ बेटा, बोलो बोलो, जल्दी बोल। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 6 तक जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं वो होमवर्क नहीं है? हाँ, 6 तक होमवर्क है, आगे भी होमवर्क होंगे। 7th, क्या ये क्वेश्चन क्लास में करवाने लायक है क्या? टाइम वेस्ट ही होगा ना क्लास में कराऊंगा। बस होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हें ऑलरेडी आता है कंसेप्ट। प्रैक्टिस करने से मतलब है ना। इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज 56, कोई AP है, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 56 है, एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स is 112, then find number of terms in AP। क्या ये कर लोगे या करके बताऊं? क्या ये बन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, उनका सम 56 है। लास्ट 4 टर्म तो क्या मान लो, a प्लस एन माइनस 1d या L मान लो, या फिर a मान लो, a प्लस एन माइनस 1d प्लस a प्लस एन माइनस 2d, a प्लस एन माइनस 3d, a प्लस एन माइनस 4d, उनका सम आ जाएगा। a और d में 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, a और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? मैं करके बताऊं? हाँ, अरे नहीं, सुनना ही नहीं है, होमवर्क है, आता ही नहीं मेरे को, सुनाई नहीं दिया, आंसर नहीं सुनाई दिया। अच्छा, याद है दो सीरीज दी है, उनमें कॉमन टर्म कैसे निकालते, याद है? कंसेप्ट याद है? 2 सीरीज में कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं? 2 AP ये रखी है, 2 AP में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो कैसे निकालते, याद है? क्वेश्चन करो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। एट्थ क्वेश्चन, ये भी कर लो। कंसीडर 2 APs एज AP1 है 2, 7, 12, 17 एंड so on 500 टर्म्स। AP2 है 1, 8, 15, 22 and so on 300 terms. Then find number of common terms in both AP।
चलो करो अभी, दोनों एपी में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हिंट देनी है या आप ट्राई करोगे? ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन किया था आई थिंक लास्ट ईयर भी किया था, है ना? अभी तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे इसलिए वो होमवर्क दिए हैं, ये थोड़ा ठीक ठाक से स्टार्ट किया है इसलिए मैंने क्लास में दे दिया। चलो करो। होमवर्क के नाम पे बहुत दुख होता है क्या तुम लोगों को? गुस्सा आती है क्या मास्टर के ऊपर होमवर्क के नाम पे? बताओ ना, आती है क्या? आंसर कितना? 58। बाकी लोग 60। देखो ऐसे केस में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉमन टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए देखो आपके क्या 2 7 12 17 22 27 एंड सो ऑन 1 8 5 1 8 15 22 कितना डिफरेंस है 7 7 7 29 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ए की वैल्यू आपकी क्या है 2, ए की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस 7। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? फर्स्ट कॉमन टर्म आपकी क्या है 22। तो सबसे पहले क्या करूँ, फर्स्ट कॉमन टर्म वो क्या जाएगी आपकी 22। सेकंड दोनों कॉमन टर्म्स निकाले तो अगली कॉमन टर्म निकालूंगा, इसमें चलता रहूंगा, इसके चलता रहूंगा। तो डायरेक्टली एक मेथड बता रहा हूं आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म्स कॉमन इन बोथ सीक्वेंस, वो क्या जाएगा इज इक्वल्स टू क्या होगा एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। पहली टर्म का कॉमन डिफरेंस और दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस, उन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या जाएगा, कॉमन टर्म जो रहेगी उन सबका क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या जाएगा एलसीएम ऑफ 5 और 7 कितना हो जाएगा 35। मतलब 35 रखूंगा तो 35 मतलब 22 + 35 47 इसमें भी आएगा और 47 इसमें भी आएगा। तो सीरीज क्या मान लूँगा, ये सीरीज क्या होगी आपकी 22 35 47 57 एंड सो ऑन। अब टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालने के लिए मुझे लास्ट निकालनी पड़ेगी। अब लास्ट टर्म कैसे निकालूंगा, जल्दी से बताओ, लास्ट कॉमन टर्म कैसे निकालूं? नहीं मेरे भाई नहीं, गर्ल्स आई नो कुछ गर्ल्स को आंसर आता है, जल्दी से बताओ। अरे बोलो ना, फिर तुम बोलोगे कि बाद में इक्वल मौका नहीं मिलता हम लोगों को, बॉयज बोलते रहते हैं। मैं तो कितना प्रमोट करता हूं गर्ल्स को। जल्दी से बताओ गर्ल्स, आंसर बताओ। अरे मैंने गर्ल्स से पूछा है, तुम गर्ल हो क्या? चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। तनुष्का जल्दी बताओ। कैसे निकालेंगे लास्ट कॉमन टर्म? लास्ट कॉमन टर्म हम एक काम कर सकते हैं 2 7 12 और इन दोनों का अगर हम लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करें डी से, सर जैसे जो सबसे छोटा आएगा उसको a + n - 1d का लेस देन इक्वल्स करके। ठीक है, सही, काफ़ी हद तक सही बोला है। तो लास्ट कॉमन टर्म मुझे नहीं पता है तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इसकी लास्ट टर्म निकालूंगा, इसकी लास्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म, दोनों में से जो पहली टर्म खत्म होगी ना उससे पहले तक आएगा कॉमन टर्म। एक मान लो आपके क्या है, मान लो 500 में खत्म हो रही है, एक 550 में खत्म हो रही है, तो कॉमन टर्म कहाँ तक हो सकती है 550 तक, 500 तक हो सकती है। तो मैं क्या करूँ, पहले वाले की AP1 की T500 निकाल देता हूँ। तो T500 क्या है आपका A + 499 × D, ए क्या दे रखा है आपका 2 + 499 × 5 कितना होगा जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ कितना होगा। 2449। नेक्स्ट AP2 का T300 निकालूंगा तो 300 क्या जाएगा A प्लस 299D। तो A की वैल्यू क्या आपकी 1 प्लस 3 इंटू 299 कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 898। क्या यही है ना, 32393 का यही है। नहीं सर, अरे 7 है ना कॉमन डिफरेंस 7। ओके ओके ओके, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस 7 है। यही होगा 2093 होगा। 94 94। अब देखो कौन सा पहले खत्म हो रहा है, 2094 इज लेस देन आपका क्या आएगा 2497। मतलब ये पहले खत्म हो रही है, AP2 पहले खत्म हो रही है, तो मतलब लास्ट तक हो सकती है। तो मुझे नहीं पता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट 2094 इज लास्ट कॉमन टेंसेट, लास्ट कॉमन टर्म्स। तो मैं बोल देता हूँ आपका क्या कॉमन टर्म 22, 57 एंड सोन 2094। अब उस केस में निकालूंगा 2094, उस केस में ये nth टर्म है, nth टर्म से फॉर्मूले से निकालूंगा और n की वैल्यू यदि इंटीजर आ जाएगी तो 2094 आ जाएगा। यदि n की वैल्यू इंटीजर नहीं, मान लो 5.3 आ गई, तो मतलब 5.3 कभी टर्म हो नहीं सकती, तो उससे पहले वाली टर्म मतलब 5 वाली टर्म कॉमन टर्म हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 20, ये आपका क्या nth टर्म है, ये nth टर्म मैंने बोली nth कॉमन टर्म। तो nth कॉमन टर्म को बोल सकता हूँ 2094 इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ A 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आपके 35। तो क्या जाएगा ये वैल्यू 2094 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n। तो कितना होगा, डिवाइड करो, n की वैल्यू क्या जाएगी 2094 अपॉन 35 माइनस 21 कितना आता है, जल्दी से बताओ। 2094 में 35 पहले 22 सब्सट्रैक्ट क्यों होगा? अच्छा ओके 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 2094 माइनस 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 35। तो n माइनस 1 इंटू 35 की वैल्यू क्या जाएगी 207472। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है आपका 35 है। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है आपका 2072 अपॉन 35। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 59.2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है आपका 60.2। मतलब ये जो नंबर है ये 60.2 टर्म है। तो मतलब कॉमन टर्म डेफिनेटली क्या होंगी, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी 60 टर्म हो जाएगी। और इन केस मान लो क्वेश्चन में यदि पूछा होगा लास्ट कॉमन टर्म, तो लास्ट कॉमन टर्म निकाल सकते हो, तो वो भी निकाल सकते हो। लास्ट कॉमन टर्म वो क्या जाएगी T60 हो जाएगी, वो लास्ट कॉमन टर्म हो जाएगी। कर लोगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, जल्दी से नोट करो। बाकी लोग गुड। एक और होमवर्क, 9th क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। होमवर्क ही मिलेगा, 15 क्वेश्चन बोला था मैंने कितना 15 क्वेश्चन बोले थे ना तुम लोगों को। ए झूठे, ए भगवान कितना झूठा बोलता है, 15 बोले थे। ये न रोती है पक्का, ये तो रोती रहती है लड़की, ये तो बहुत झूठी है। लिखो नेक्स्ट, चल ठीक है तूने 12 बोला तो मैं 12 ही होमवर्क दूंगा, खुश रह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if the sum of series 2 5 8 11 and so on is 60,100
देन n इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब इसके लिए भी तुम रोते रहते हो। बताओ कितने इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को। आज तो कोई टफ क्वेश्चन करवाया भी नहीं है। अब ऐसे थोड़ी आएंगे, वो तो एडवांस पैटर्न का टेस्ट है ना इस बार तो एडवांस पैटर्न में तो अच्छा बनेगा ना क्वेश्चन। अरे तो हो जाएगी ना, तो पहले दिन क्या तू पहली बॉल पे ही तो छक्का मारेगा कि सहवाग है क्या तू है नालायक। कभी कभी पुजारा की तरह भी खेलना पड़ता है ना। रोहित शर्मा थोड़ी मारता था, रोहित शर्मा ने भी तो 80 बॉल्स में 30 रन बनाए ना, तो रुकना पड़ता है ना, टेस्ट मैच है, थोड़ा पेशेंस रखो। टेंथ, if mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m, then SMN is equals to, निकाल लोगे या मैं बताऊं? सर हो जाएगा। लास्ट टाइम भी था, मॉड्यूल में भी है, हैं? ठीक है। 11th, अब तुम्हारी चॉइस है, जैसा तुम कहोगे मैं तो वैसा ही करता हूँ, मैं तो बिल्कुल कुछ करता ही नहीं हूँ। 11th, इफ pth, qth and rth term of NAP is A, B, C respectively, then value of A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is, बता सकते हो क्या होगा आंसर? 0। क्या कर लोगे, बन जाएगा ना ये भी? लास्ट ईयर था, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं। एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो साथ साथ में? एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो साथ साथ में 11th की? हाँ तो एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। अच्छा इसकी ट्रिक बताऊं क्या? इसकी ट्रिक बताऊं क्या? क्या करोगे, एपी मान लो 2 3 4, ये एपी मान ली, और ये क्या जाएगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो ये किसकी मान ली, ये वैल्यू क्या आपकी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये आपकी क्या पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू रख देना, आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर होगा, 0 आंसर हो जाएगा। टाइम हो गया क्या तुम लोगों का? टाइम हो गया है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ये भी एनसीईआरटी में, तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 10th 11th 12th तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। इन द सीरीज 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3, मिक्स फ्रैक्शन है। 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3। द सम ऑफ वोज, द सम ऑफ वोज is 300 and also explain the answer। ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के।
तो एक्सप्लेन द आंसर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो n की 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो 2 डिफरेंट वैल्यू में बताओ कौन सी एक्सेप्ट होगी, बड़ी वाली, छोटी वाली, या कौन सी वाली, या दोनों। यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट होगी, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, तो ऐसा होता जा रहा है कि एपी छोटी होती जा रही है, तो छोटी होते जाए टाइम में कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनका सम आपका क्या है 300 हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या छोटी हुई है तो कुछ पॉजिटिव टर्म होगी, कुछ नेगेटिव टर्म्स होगी, और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, उन दोनों का सम, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होंगी ना, उनका सम एक दूसरे को कंपनसेट करके उसका फाइनल सम भी आपका क्या 300 है। तो इस केस में 2 आंसर होंगे, दोनों आपके क्या आंसर कहीं होंगे सही होंगे। आएगा कंसेप्ट समझ में सबको? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। कल के लेक्चर में हम लोग एपी आगे कंटिन्यू करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में एपी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में एपी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। होमवर्क कोई नहीं है, होमवर्क सिर्फ ये जो 10-12 क्वेश्चन दिए हैं ये होमवर्क है, उसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है। बाकी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का डिस्कशन हो गया पूरा? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हो गया, कहाँ तक हुआ है? कंसेप्ट लर्निंग तक कहाँ तक हुआ है? कॉन्सेप्ट बूस्टर 2। कॉन्सेप्ट बूस्टर 2 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं, मैं लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इस एग्जाम में आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। कॉन्सेप्ट बूस्टर था। अच्छा, कॉन्सेप्ट बूस्टर 2 3 4 5 नहीं किया अभी तक? नो सर। अरे क्यों, इस वीक क्या किया? 2 क्लास हुई थी ना इस वीक में आपकी, ट्यूसडे और थर्सडे को। सर इस वीक 3 सीएल किए और 2 कॉन्सेप्ट बूस्टर। अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। ओके, सीएल अलग है, कंसेप्ट बूस्टर अलग है। ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, फिर तो खत्म है, करो फिर अच्छे से। चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।